और कल फ्राइडे को हम करेंगे अच्छा। तो मैं तो सिंपली यही कहूँगी, अगर आप इजी गोइंग करना चाहते हो चीज़ों को, अपने कामों को, तो सिंपल मेथड होता है डिसिप्लिन एंड प्री प्लानिंग। जी हाँ, डिसिप्लिन। वो कहते हैं ना, अपने शब्दों को और समय को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। जी हाँ, अपने शब्दों को और समय को बहुत ही सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही वापस नहीं लाए जा सकते। ना तो बीता हुआ समय आप वापस ला सकते हैं और ना ही मुंह से बोले हुए शब्दों को आप वापस ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थर्सडे का दिन है, मॉर्निंग की शुरुआत, पूजा पाठ, अपना योगा रूटीन आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर होता है, तो यहाँ पर ऐड नहीं है। और व्रत था तो केले के पेड़ पे दीपक जला के पूजा करी, बाकी पूजा अंदर कर ली। और ये देखिए चारों ओर फॉगी वेदर, यानी पिछले 3-4 दिन से ना रोज़ कोहरा लगा है। 10 बजे तक, 10 बजे बाद धूप सी थी। और उसके बाद रेडी होके हम निकल गए स्कूल। तो फाइनली पूजा पाठ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब हो गया रेडी। और बच्चों के लिए शाम को करते हैं कुछ प्लान, शेयर करती हूँ आपसे। फ़िलहाल रेडी होके निकल गए और आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, हल्का सा स्टॉल और छोटी सी जैकेट, देखते कितना रुकेगी, क्योंकि आज ना काफ़ी ठंड है। तो फ़िलहाल निकलते हैं। तो 7:30 बजे निकल जाते हैं स्कूल के लिए और 2 बजे तक का टाइम रहता है स्कूल का। उसके बाद वापस लौटे। दिन था 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। जी हाँ, तो बच्चों की भी कुछ फरमाइशें तो होती ही हैं। और ये ना यहाँ पर नाराज़ था कि भाई आज का दिन था, पिकनिक वगैरह होता हमारा, फालतू में स्पोर्ट्स करा दिया, क्योंकि आज स्कूल में हमारे था एथलेटिक मीट स्पोर्ट्स डे। तो एनीवे इनके लिए कुछ चिप्स और फ्रूटी वगैरह ले करके फिर शाम में मैंने प्लान किया कि कुछ इनके लिए कर देते हैं यहाँ पर डे। और कल फ्राइडे को हम करेंगे पिज्जा पार्टी। कौन सी पार्टी? पिज्जा पार्टी। अच्छा चलो, अभी सारे नहीं खाने, इसको हम संभाल देंगे। ठीक है, अभी एक एक लेना है बस। कौन सा वाला लोगे? एक फ्रूटी, इसमें मिर्च होगी। येलो वाला लो, ये सॉल्टेड है, इसमें मिर्च है बेटा, इसको मत लो। वन ओनली वन, वॉट एवर द फ्लेवर, आपको जो पसंद है वो ले लो, लेकिन सारे नहीं, अभी हम इसको पॉली में रख देंगे। हाँ बस, अब रख दो। चिल्ड्रंस डे गिफ्ट ऑलरेडी इनको मिल चुका था। मृदुल ने भी यूकेलेले ऑर्डर करवा लिया था अच्छा वाला पापा से, और उसको देख करके फिर छोटे के लिए हमने सिंपल सा टॉय टाइप में वाला मंगवा दिया था, जो अभी पहुंचा नहीं है। तो नेक्स्ट डे ये तो ओवर हो गया थर्सडे का। और फ्राइडे में मॉर्निंग एज़ यूजुअल रूटीन रहा। यहाँ पर ना मैंने दोनों दिन के कुछ क्लिप्स को ऐड कर लिया है। तो सेकेंड डे फ्राइडे हम लोग को मिल गई थी छुट्टी, तो ये यूकेलेले इसके लिए मंगाया है एज अ गिफ्ट। गिटार इसके लिए थोड़ा सा हैवी रहता है, फिंगर पे प्रेशर ज़्यादा आता है वायर के साथ में, तो ये इसमें थ्रेड वर्क रहता है। यूकेलेले बच्चों के लिए, और मेरा भी प्लान है कि साथ में मैं सीखूंगी और आपसे शेयर करूंगी फिर। तो यहाँ पर इसकी ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराई थी, आज इसकी फर्स्ट क्लास थी, तो ये अपनी यूकेलेले की क्लास ले रहा था साथ में। तो ये हो गया था इनका चिल्ड्रंस डे वाला गिफ्ट। और शाम को बस थोड़े से चिप्स, फ्रूटी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह इनको दे दी, तो बच्चे खुश। अब जो नेक्स्ट फ्राइडे का दिन था वो ऑफ डे था। और वापस से, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड रहता है ना, इसमें विंटर टू समर, समर टू विंटर वाला टाइम, ये बड़ा मतलब हैट्रिक शेड्यूल मुझे लगता है। सबसे गंदा कपड़े ढेर जो संभालने, रखने, निकालने होते हैं। तो सारे गर्म कपड़े मैंने कुछ बच्चों वाले खोल दिए थे, पहले वीडियो में आपसे शेयर हुए थे, और आज बाकी सारे बचे हुए सारे कपड़े निकाले कि जो ज़रूरत है उनको हम यूज़ ले लेंगे, बट धूप दिखा के सबको मैं यहाँ पर फ्रेश कर ली थी। ये दादी के साथ सामने पड़ोस में भाभी हैं, उनके वहाँ से ये घूम के आ रहे हैं, और मन्नू की यहाँ पर उसके साथ चल रही थी मस्ती। तो अभी छत पे ही मेरा 2 घंटे का ये पूरा मतलब बाजार फैली थी कपड़ों की। तो मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी काम किसी और कुछ करती ही कहाँ है बेटा, खा रही थी। सबके कपड़े निकाल रही हो। ये देखो, प्रथम का स्वेटर, मृदुल का स्वेटर, मेरा स्वेटर कहीं नहीं है, मम्मी का स्वेटर, सबके जैकेट। ओ ये वाला मेरे को अच्छा लगा। पिछले 3 दिन से ना हमारे यहाँ पे इतना कोहरा है, 11 बजे से बढ़िया सी धूप लेकिन आ गई है। तो कुछ कपड़े मैंने निकाले थे लास्ट में, और आज खाना नाश्ता पानी निपटा करके आज दिन भर का टास्क है कपड़ों का। और ये सबसे गंदा और सबसे टफ काम मुझे लगता है, क्योंकि एक बार सारा छत में लाओ, फैलाओ, फिर इनको कैटेगराइज करो, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के। पूरी छत भरी हुई है और नीचे भी। देखो छोटा लक्ष्मण आ गया। लगता है मैं इसको ऊपर कर कपड़ा जाएंगे वहाँ फेंक दूँ क्या?
कपड़ों की बाजार उठाते हैं अभी। आपके वहाँ कौन सी वाली बाजार होती है? हमारे वहाँ चल रही है बुद्ध बाजार। बुद्ध बाजार तो मैं ही करूँगा। हाँ, कपड़े 7-8 बड़े-बड़े बैगों में ना मैंने कैटेगराइज करके सारे कपड़े रखे हुए थे। सारे खोल के दिन भर धूप में 3-4 घंटे बढ़िया धूप में गर्म हुए। शाम की बढ़िया सी चाय एंजॉय करने के बाद वापस पहुंचे छत पे और ये सारे कपड़ों को वापस से इकट्ठा किया। अच्छा, कुछ कपड़े जैकेट्स वगैरह तो अभी यूज़ में नहीं होती बिफोर दिसंबर, उनको वापस से मैंने बैग में रख दिया था। बैग को मैं एज इट इज़ रख दूँगी, फिर थोड़े समय बाद निकाल लूँगी, वरना ना बहुत भीड़ हो जाती है कपड़ों की। और जो वुलन थोड़ी सी कुर्ती, थोड़ी हल्की स्वेटर्स और इस तरह के हैं जो अभी यूज़ होंगे लाइट विंटर के लिए, उन सबको मैं ले जाऊँगी नीचे और अलमीरा में करेंगे हम सेट। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया जलाने का काम कर लिया। गुरु पूर्णिमा आज थी, तो व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ पूर्णिमा का, लेकिन हाँ पूजा ज़रूर कर लेते हैं। तो मॉर्निंग एज़ यूजुअल पूजा होती है। शाम में भी महादेव के सामने दीपक जला था। इसके बाद श्री हरि नारायण के सामने हमने घी का दीपक जला लिया और उसके बाद जो है 11 दीपक हम चारों तरफ जला लेंगे घर पे, यानी 51, 21 जो भी आप जलाना चाहें। आज के दिन दिवाली होती है, देव दिवाली आज मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था उसे वध किया था। तो ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। पूर्णिमा की, चंद्रमा की पूजा आज होती है। तो ये 11 दीपक मैंने जलाए, जो कि फ्रंट गेट, बैक गेट और घर के चारों तरफ सीढ़ी के पास में। तो ये चारों तरफ मैंने दीपक रखे। उसी थाली से भगवान जी की एक बार आरती कर ली और उसके बाद चारों तरफ दीपक रख के छत पे दीपक रखाई। स्पेशली चंदा मामा को मीठे पानी का अर्घ दिया, धूप और ये दीप उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और सामने चंदा मामा सुंदर से काली रात में चमक रहे थे। तो गुरु पूर्णिमा आज के दिन है। चंदा मामा को अर्घ दे करके सामने है सुंदर से चंदा मामा, उनको अर्घ दे के उनके नाम का दीपक जला के, और जो भी शुद्ध पेड़ होते हैं ना, तो हम उधर केले का पेड़ है सामने नीचे लगा हुआ, उसके बगल में है बेलपत्र। दोनों के चारों तरफ ईंटा लगा करके हमने हल्का सा गमला बनाया कि साफ़ सुथरे इधर उधर से चीज़ें ना उड़ें। और केले की हम करते हैं पूजा। तो देखिए दोनों पे जला दिया वहाँ पर बढ़िया से दीपक। और इधर तुलसी, मैं ना छत पे खड़ी हूँ, अभी दिया जलाने आई थी तो लिया नहीं था, तो यहाँ से मैं इसको ले रही हूँ। ये हमारी तुलसी माता, एक दीपक है वहाँ पर। तो शाम में ये दीपक वगैरह घर पे जला दिए थे। तो 7, सवा 7 तक जोशी जी घर पहुंचे ऑफिस से। उसके बाद हम शिवालय गए हमारे घर के पास में। आज के दिन ना दीपदान ज़रूर किया जाता है और महादेव के मंदिर जाने को तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो मतलब मुझे पर्सनली मन से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है महादेव के आगे माथा टेक के आ जाने पर। तो वहाँ जा कर के हम पंचमुखी दिया महादेव के आगे जला करके आए और साथ में 7 दीपदान। मतलब ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर सारे ही भगवान जी, सारे मतलब लक्ष्मी माता का हम व्रत करते हैं। और आज फ्राइडे था तो इसलिए भी मेरा मन हुआ हम शाम को ज़रूर से जाएं। तो मैं तुरंत इनके आते ही रेडी थी कि भाई चलो जल्दी से पहले दीपक लगा के आ जाते हैं। यहीं पर पीपल का पेड़ भी है, शनिदेव भी हैं, लक्ष्मी माता, श्री राम जी, राधा कृष्ण, हनुमान जी, ये सारे लोग स्थापित हैं इस मंदिर पे। तो सब जगह हमने दीपक जलाया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। इसके बाद कल का ड्यू था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, तो वो हम आज इनके लिए लेकर के गए थे साथ में। तो ये इनकी चली इसके बाद से पिज़्ज़ा पार्टी। तो जाते, क्योंकि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा था, होम डिलीवरी थी, तो हमारे आने तक आ चुका था और ये वेट कर रहे थे कि जल्दी से मम्मी पापा आएँ और भाई ये टूट पड़े पिज़्ज़ा पे, बस हो गया। तो ये दादा दादी को दे दिया मृदुल ने सबसे पहले जा कर के। इनके लिए नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि तीखा मिर्च वगैरह नहीं, दादी को होता प्रॉब्लम होती है, नहीं खाती हैं। तो दादा दादी को दे दिया। उसके बाद भाई हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उसके बाद हम कपड़ों का और खाने का काम निपटाएंगे। दादा का चल रहा है दंगल और हमारा चल रहा है जंगल में। ये है चिल्ड्रन डे पार्टी ड्यू। किसकी डिमांड? इन दोनों की डिमांड। कल इनको करा दिया था और आज ये सारा देखो फैला हुआ है पूरा। अभी आधा काम, अभी पिज़्ज़ा खा के करेंगे सारे कपड़े तय, ये दोनों लोग। पिज़्ज़ा हो गया ठंडा। अब ये दोनों करेंगे साहब ज़्यादा आराम और हम करेंगे काम, ठीक है? अब एक गिलास दूध पियो और टुप से सो जाना है। तो अभी बज चुका है घड़ी पे, देखो 9:10 हो रहा है और
ये 2 बैग मैंने बना के धूप दिखा के ना इसमें जैकेट्स वगैरह रख दी हैं। इसमें मेरे अपने कॉटन के कुर्ताज़ हैं, इसमें जोशी जी के मैंने अलग रख दिए क्योंकि वो ऑफिस का ही ड्रेस वगैरह रहता है तो कम यूज़ होता है। मैंने ना अभी अलमीरा उनकी वाली क्लीन नहीं की तो मैंने वापस धूप दिखा के इस पर ही रख दी हैं। इसको हम अरेंज कर देते हैं अभी साइड में, फिर ये काम होगा अब संडे में। और बच्चों का एक बैग बना के रख दिया, मृदुल के कुछ सेट कर दिए हैं, कुछ यही मिक्सअप है। तो मतलब अभी ना आधी दुकान ये फैली हुई है और अभी खाने का काम निपटा लिया है फटाफट से हमने। तो अब लगभग लगेगा मेरा 1 घंटा। बच्चों को दूध दे करके बिठा दिया है, ये बैठे हैं अभी टीवी पे देखते देखते सो जाएंगे। तो देखते हैं अभी 10 बजे तक मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली तो मोटे मोटे जितने भी अभी मैं यहाँ पर ऑडिट। तो बच्चे तो वैसे भी पिज़्ज़ा वगैरह खा चुके, खाना नहीं था, लेकिन दादा दादी को सिंपली रोटी चाहिए होती है। तो वो सारे खाने का काम मैंने सारा निपटाया बच्चों को दूध दे करके, क्योंकि छोटे वाले को ना स्पेशली सुलाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, 1 घंटा वो ले लेता है। तो पापा से कहा गया भाई आप बच्चों को सुलाइए, और हमने टास्क लिया ये सारे कपड़ों को एटलीस्ट समेटने का, क्योंकि सुबह फिर तो स्कूल भागना होगा। तो एनी हाउ इनको मुझे किसी भी तरह से फ़िलहाल मैनेज करना था जितना हो सकता, बाकी वापस मैं एटलीस्ट फोल्ड करके बैग पे डाल दूं। ये मैंने टारगेट यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की। तो सिंपल सी बात है भाई कि जॉब के साथ साथ घर संभालना ना इतना आसान नहीं होता, और स्पेशली सभी के लिए जब बच्चे छोटे होते हैं वो फेस सबसे टफ होता है। तो और ऊपर से जब आप वर्किंग भी होते हैं तो रियली, क्योंकि देखो मेरे साथ भी इन लॉज हैं, उनकी केयर में मैं भले ही कभी कभी इमरजेंसी में भागना पड़ता है तो रोते धोते बच्चों को हम छोड़ भी जाते हैं, बट देखो चीज़ें तो आपको ही करनी पड़ेंगी। 1-2 घंटे 2-3 घंटे वो संभालेंगे, बट अल्टीमेटली आपने ही करना होता है। इन लॉज की जिम्मेदारी, बड़ों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ आपने साथ में जब निभाना है तो आप प्री प्लान करके ही चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज इरिटेशन होती है और वो फिर कहीं की कहीं निकल जाती है। तो दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस वे में मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि आपकी चीज़ें ऑटो पायलट मोड में काम करती हैं, माइंड मैप बन जाता है। बट इनिशियल स्टेज में सबके साथ प्रॉब्लम आती है, जब शुरू में आफ्टर मैरिज चीज़ें मैनेज करना, फिर बेबी लाइफ में आता है तो चीज़ें मैनेज करना, तो थोड़ा सा चीज़ें शुरू के कुछ 2-4 महीने में आपको हैक्टिक शेड्यूल के साथ लगेंगी, बट आप जब प्लान करते हुए चीज़ों को चलने लगेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। तो मैं तो सिंपली यही कहूँगी, अगर आप इजी गोइंग करना चाहते हो चीज़ों को, अपने कामों को, तो सिंपल मेथड होता है डिसिप्लिन एंड प्री प्लानिंग। जी हाँ, डिसिप्लिन को ना लोग थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। देखिए डिसिप्लिन मीन्स आपका मन चाहे है या नहीं है, बट आपने अगर कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए लाइफ में सेट किए हैं तो फिर उनको करना है विदाउट एनी इफ एंड बट। मॉर्निंग अगर उठने के लिए मैंने अपनी हेल्थ के लिए टारगेट फिक्स किया है कि भाई 4:30 उठ करके मुझे 5:30 तक या 5 तक खुद के लिए देना है, तो मतलब देना है। ये नहीं कि आज तो बारिश है, मन नहीं है, अब तो ठंडा हो गया, चलो 15 मिनट बाद उठेंगे, आज मन नहीं है, आज ये कल वो। तो ये सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं। इन चीज़ों को हट करके फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अपनी टारगेटेड चीज़ों के लिए काम करना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन जब लाइफ में आ जाता है ना, तो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बीइंग अ हाउसवाइफ, या फिर आप कुछ भी प्रोफेशन में है या कुछ भी आपका गोइंग ऑन टारगेट है, मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए भगवान देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध भी जुड़े होते हैं हमारे साथ। यस, लक नाम की थोड़ी सी चीज़ तो होती ही है, नो डाउट, बट हमारे कर्मास ऑफकोर्स काम करते हैं। तो बिना मेहनत के तो किसी को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी चीज़ें, एप्पल ऐसे ही नहीं बन गया, 40 साल लगे थे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर किसी भी ब्रांड को आप देखेंगे तो रातों रात या साल भर में कोई नहीं उठता है। सालों की और टाइम की मेहनत ही बोलती है सबकी, और डिसिप्लिन वे में जब होती हैं चीज़ें तभी वो मेहनत रंग लाती है, क्योंकि डिसिप्लिन होकर ही आप चीज़ों को आगे ले सकते हैं। तो मेरा सिंपल फंडा है भाई, डिसिप्लिन फॉर योरसेल्फ, किसी के कहने पे नहीं कि चीज़ें ऐसे ऐसे मुझे करनी है। और उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।
प्री प्लानिंग आपके टाइम को, काम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आज अगर ऑफ था तो मेरा माइंड सेट था कि हाँ कल की छुट्टी में मुझे मॉर्निंग पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, ये मुझे तैयारी करनी है। छोले बनाने थे, मैंने मॉर्निंग भिगा करके, शाम में भिगा करके रख लिए मॉर्निंग के लिए, जो करना था तैयारी शाम में कर ली। मॉर्निंग उठी, अपना योगा रूटीन फॉलो किया, पूजा पाठ किया, ब्रेकफास्ट किया, तो एज़ यूजुअल अपनी टाइमिंग से 8 साढ़े 8 तक वो चीज़ें निपटी। 9 से मेरा प्लान था भी बैठ के एक कप चाय इंजॉय की, कपड़े निकालने शाम में सोच के रखा था, तो तभी मैं चीज़ें कर पाऊंगी। बस खड़े खड़े काम कभी नहीं होते, खड़े खड़े आप सोचेंगे करूं या नहीं करूं, यही सोचते सोचते आपका अगला 2 घंटा कहाँ निकला मालूम नहीं चलेगा। तो सिंपल मंत्रा इज डिसिप्लिन एंड प्री प्लानिंग, जिससे आपकी चीज़ें, आपके काम सब कुछ परफेक्शन के साथ होते रहेंगे। शुरू में सबको समय लगता है, बट धीरे धीरे चीज़ें खुद से ना ट्रैक में आने लगती है और फिर हम ऑटो पायलट मोड में काम करते चलते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।